स्वागत हमारे YouTube चैनल भैया जी सुपरस्टार में। मैं राजन विश्वकर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा परसा मलिक के प्रधान राकेश सिंह प्रधान जी के यहाँ। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और उनके सक्सेस के पीछे उनका हाथ जानते हैं। आप अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा कि मैं सोने के बाद सुबह जब उठता हूँ तो 8 बजे से लगभग 11 बजे तक मैं बैठता हूँ। गांव के लोगों के, इलाके के लोगों की जो समस्या होती है वो लेकर आते हैं। उनके समस्याओं को मैं समाधान करता हूँ। भरसक ही प्रयास करता हूँ कि यही सारी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा हो जाए, उनको आगे भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई न महसूस हो। और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही समाज सेवा का भाव लेकर मैं काम किया हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी की मैं राजनीति किया हूँ, उसे बिलोंग करता हूँ। और फाइनल में मेरा नाम भी विद्यार्थियों में गया था। और हमेशा मेरा ही प्रयास रहता है कि लोगों के सुख दुख में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो और लोगों का मैं सेवा करूं। लोग स्वच्छ रहें, साफ रहें। यानी आप सुबह उठते हैं तो उसके बाद आप स्नान ध्यान करने, पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों की समस्या को सुनते हैं और समस्या को सुनने के बाद आप निराकरण करके अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं और समस्या को देखते रहते हैं। के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। मैं छात्र राजनीति भी किया हूँ और स्टूडेंट लाइफ में से ही मैं राजनीतिक जिन्स मेरे अंदर था। उस राजनीतिक जिन्स को लेकर के मैं पॉलिटिकल क्षेत्र में हमेशा लोगों का मैंने सेवा किया है। जो भी मेरे पास चल कर आया है, चाहे स्टूडेंट हूँ या अगल बगल के लोग हों, जिनका भी कोई समस्या आया उस समस्या का मैंने भरसक प्रयास किया, समाधान कराने का ही काम किया। और मेरा ख्याति भी है और लोगों के अंदर मेरा पहुंच भी है। लोग सम्मान के दृष्टिकोण से मुझे देखते भी हैं। यानी सर कहना है कि सर का कॉलेज लाइफ से ही समाज सेवा का कार्य रहा है और समाज सेवा के कार्य होने के साथ साथ सब कॉलेज लाइफ से ही लोगों की समस्या को सुनना और उनका समाधान करना ही सर का शुरू से ही अहम भूमिका रहा है। सर आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? ऐसा पंचायती राज व्यवस्था से पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में आज़ादी के बाद जब से कायम हुआ है, तब से लेकर के गांव का प्रधान पद जो होता है वो हमारे बाप दादा ही रहे। आरक्षण में 2 बार, एक बार एक अनुसूचित महिला का सीट हुआ और एक बार बैकवर्ड सीट हुआ। ये हमारे परिवार से प्रधानी आरक्षण नीति के तहत चला गया। नहीं तो आज़ादी के बाद तक प्रधानी मेरे बाबा, मेरे पिताजी और आज मैं स्वयं हूँ। और खानदानी लोगों का सोच रहा था भाव का 12 गांव की जिम्मेदारी थी। लोगों को कुछ अपना देने का ही काम किए, लेने का काम नहीं किए। समाज सेवा का भाव मेरे परिवार का रहा है और राजनीतिक पॉलिटिकल सोच रहा है। उससे प्रेरणा मुझे मिली और उस प्रेरणा को लेकर के मैं और बाप दादा से भी आगे निकल करके मैं जनता का मैं सेवा करता चला रहा हूँ। यानी कि सर जब से पंचायती राज व्यवस्था आया तब से ही मैं जिला पंचायत का भी चुनाव आरक्षण नीति के तहत महिला सीट हुआ, सम्मान मिला। मैं अपने धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाया और इस सम्मानजनक वोट से मैं विजय श्री हासिल किया और जिले में सबसे ज़्यादा वोट पा करके हमारी धर्मपत्नी बिंदु सिंह चुनाव जीती। यानी सर का कहना है कि जब से ही पंचायती राज व्यवस्था चालू है तब से सर के यहाँ केवल प्रधानी जिला पंचायत का पूरा दारोमदार है। पब्लिक जो है इनको हमेशा प्यार देती है और प्यार। सर आपको इतना बताएं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था से ही आप मतलब आपके घर में
पिताजी और खास करके आप भी प्रधान हैं, तो कुछ संक्षिप्त में बदलाव के बारे में बताइए। ऐसा है कि जब से हमने होश संभाला, जी। शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य था मेरा गांव और पूरा क्षेत्र ही था। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए, जूनियर हाई स्कूल का स्थापना किए, प्राइमरी स्कूल का स्थापना हुआ और एक अहिरौली टोला है, वहाँ भी हमने प्राइमरी स्कूल का स्थापना करवाया। और शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी कदम उठाना चाहे और बहुत हद तक उन्हें सफलता भी मिली। और लोग LLB भी कर रहे हैं, हमारे गांव से IIT भी छात्र निकले हैं। और हमेशा स्कूल में जा कर के हमेशा हम इस तरह से दिनचर्या का मेरा काम है, प्रत्येक दिन मैं विद्यालय में जा कर के शिक्षा का कार्य देखता हूँ। अच्छा शिक्षा सुचारू से चल रहा कि नहीं चल रहा। इसके बाद बहुत से आवास विहीन लोग थे, राजनीतिक सोच होने के नाते हम जिले से लेकर के ब्लॉक तक 76 आवास बनाए गरीबों का और लगभग 150 वृद्धा पेंशन दिलवाए और 40-50 लोगों को मैं विकलांग पेंशन दिलवाया, विधवा पेंशन दिलवाया 50 लोगों को। और गाँव हमारे सभी लोग संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में अंदर एक जागरूकता है। और देखिए सर, आप जब से पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ तब से आप ही के घर में सब प्रधान हैं, जिला पंचायत है ज़्यादातर, तो आप कभी आपको लगा कि राजनीति में कभी परेशानियां आती हैं? बहुत सारी दिक्कतें तो नहीं आती हैं, दिक्कतें आती हैं जो गांव के लोग किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है और सब लोगों को एक ही नज़र से हम देखते चले आए हैं। ये कोई मर मुकदमा होता है और जाना पड़ता है एक दूसरे के खिलाफ, वहाँ दिक्कत तो होती है। और यही तो है, आपस में जो झाड़ा भर बवाल कर लेते हैं यही दिक्कत है। बाकी सरल स्वभाव है मेरा, सबको सही दिशा निर्देश देते हैं और बहुत ऐसी समस्या नहीं आती जिससे हम मतलब माइंड डिस्टर्ब हो। और सब कुछ मिला जुला के मेरा राजनीतिक जीवन मेरा सफल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। कुछ शारीरिक रूप से थोड़ा सा बीमारी को हम झेले हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हमारा और 2 साल से थोड़ा बीमारी से ग्रस्त हैं। बाकी और इस तरह कोई दिक्कत हमारे सामने राजनीतिक जीवन में नहीं आया। यानी सर को पूरा सपोर्ट गांव से या बाहर से भी लोग और बड़े बड़े राजनेता से भी सर को बहुत सपोर्ट। महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, जिससे अमेरिका, रूस, इटली हर एक देश परेशान है, अपना भी भारत परेशान है। इसको लेकर के आप क्या तैयारी की? इसके लिए तैयारी हम लोग सरकार की जो दिशा निर्देश है उसके तहत हम लोगों ने ज़्यादा प्रयास किया है कि सरकार का जो दिशा निर्देश हो सुचारू रूप से गांव में लागू हो और लोग दूरी बनाएं, घरों में रहें। और बाहर से लोग 150 लोग बाहर से आए, उसको स्कूल सबको व्यवस्था दिया गया। तो सर सफाई से लोग रहें, दूरी बना कर रहें, मास्क लगाएं, मास्क वितरण भी किया गया है, झाड़ू वितरण किया गया, साबुन वितरण किया गया है। और गांव में नालियों में सर सफाई और छिड़काव, दवा का छिड़काव किया गया है। और ज़्यादा जो दिशा निर्देश है कहीं उससे आगे निकल करके काम किया गया। हाँ, काम किया गया है ताकि ये महामारी अभी जो फैला पूरी दुनिया में वो हमारे वहाँ न आने पावे, लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। यानी सर का कहना है कि इस कोरोना महामारी के दौर में सर ने अपने गांव को पूरा सैनिटाइज करवाया, लोगों को साबुन वितरण कराया, झाड़ू वितरण कराया, उसके बाद लोगों को मास्क वितरण कराया, जो बाहर से लोग आए उनको क्वारंटीन किया, खाने पीने की व्यवस्था उचित मात्रा में की। लोग सर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। सर, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहें, खास करके युवा वर्ग को? मैं युवा वर्ग को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए आप ही लोग कर्णधार हैं। एक समाज को एक
दिशा निर्देश दे सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी प्लेटफार्म पे आपके द्वारा बनाए गए प्लेटफार्म पे सबको सही रास्ता मिले, सही मार्ग प्रशस्त हो। और युवा वर्ग से मैं ये देना चाहता हूँ, जैसे कोरोना बीमारी आज है, तमाम समस्याएं आती हैं, गांव की समस्याएं, परिवार की समस्याएं जो है आपस में बैठ करके अपने तक सीमित रख के उसका समाधान हो जाए। आप इस देश के भविष्य हैं और आपकी हर अच्छे कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। हम युवा वर्ग कहते हैं हर अच्छे कार्यों में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। यानी कि सर का कहना है कि जितने भी युवा सर हमारे चैनल के माध्यम से अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे पिताजी 5 भाई थे और मैं अपने पिताजी से 5 भाई हूँ और सब लोग मिलजुल के आपस में रहते हैं। तालमेल अच्छा है, हर व्यक्ति एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारे जरिए 2 लड़के हैं, एक बड़ा लड़का जो है वो प्राइवेट स्कूल में प्रधानाचार्य है मंगलापुर में, और इस साल उसका शादी किया 29 मई के पिछले साल। और वो भी हमारी अध्यापिका है और दूसरा लड़का भी जाकर भी सिम में करके बैठा है और कहीं न कहीं वो भी सर्विस सुख हैं और प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनका भी एडजस्टमेंट है सरकारी नौकरी में। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग अच्छे परिवार हैं। यानी सर का पूरा फैमिली शिक्षित समाज है, शिक्षित परिवार है और सर राजनीति में होते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। शिक्षा पे जोर देने के साथ साथ सर ये सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखा समाज बने, पढ़े लिखे लोग रहें, शिक्षित समाज रहे, शिक्षित युवा रहे, शिक्षित सब लोग रहें।